अब ये इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं यहाँ पर इस बंदर को लेकर अपने इस तरीके से ले रहे थे। जो चिढ़ने वाले हैं वो कई सारे ट्रोल भी कर रहे थे, कई सारे उड़ाई उड़ा रहे हैं, मतलब लूट ही लूट रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये डेवलप किया गया। और इसमें क्या था कि भाई साहब कहीं से भी कोई जानवर आएगा, किसी कोई बीमार है, किसी को चोट लगी हुई है, उसको रिहेबिलिट करेंगे, कंजर्व करेंगे यहाँ पर। इसमें एलिफेंट भी है, लेपर्ड भी है और दूसरी बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बताओ किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। क्या बात है? पढ़ रही है आजकल, लग रहा है ज्यादा ही कुछ है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे तो 6 महीने में एनसीईआरटी खत्म कर लूंगा, तो मुझे 6 महीने का चाहिए। अब ये इंटरेस्टिंग न्यूज है यहाँ पर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं यहाँ पर इस बंदर को लेकर अपने इस तरीके से ले रहे थे। जो चिढ़ने वाले हैं वो कई सारे ट्रोल भी कर रहे थे, कई सारे मतलब आजकल अपोजिशन वाले ना, अपोजिशन वाले भी एक्टिव हो गए हैं, वो भी आजकल बड़े बड़े ट्रोल निकालते हैं। तो यहाँ पर मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर ऐसे शब्द नहीं यूज होने चाहिए। हालांकि ये कह रहे हैं कि बंदर जो है वो बंदर को लिए खड़ा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा लो लेवल की चीजें हो जाती हैं। देखो मतलब ठीक है यार, पॉलिटिकल मुद्दों पर आप लोग क्रिटिसाइज कर सकते हो कि हाँ इंसान जो है कुछ गलत कर रहा है उसकी उस पर लेकिन अभी आप लोग देखो क्या नाम है, जो अभी रोहित शर्मा के मोटापे के ऊपर में कमेंट किया गया, ठीक है, तो अभी वो वायरल हो गया एक पॉलिटिशियन के द्वारा। तो ये चीजें जो है ना, ये लो लेवल की पॉलिटिक्स होती है। आप लोगों को ना प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यार देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, भले ही कोई इंसान है, पर आप लोगों ने पोस्ट पर बैठा रखा है तो उस पोस्ट की तो गरिमा रखो ना कम से कम। तो ये गलत चीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके के कमेंट नहीं होने चाहिए नॉर्मली देखा जाए। चलिए इंपॉर्टेंट क्या है मैं आप लोगों को ये बताता हूं। हमारे देश के अंदर में नॉर्मली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एक रिवॉल्यूशन लाने वाला इनिशिएटिव है, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मली इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे जो आचार्य प्रशांत जी हैं वो यहां पर इस चीज को लेकर बड़ा ही एक वोकल हो रखे हैं, आज की डेट में बहुत ही बात करते हैं कि भाई साहब इन चीजों को बचाना है, कितने सारे जानवर हम लोगों ने धरती पर से खत्म कर दिए। वो बहुत ही एक मतलब अच्छे लेवल पर उस लेवल पर काम कर रहे हैं, जो कि पर्सनली एक सही डायरेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं कि चीजों को लेकर चल रहे हैं। ऐसे यहां पर देखने को मिलेगा, ये है वनतारा। वनतारा जो है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दो चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको ऐसे समझ लो आप लोग यहाँ पर। जैसे नहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि गटर में जाकर जब गटर साफ करते हैं लोग, तो गटर में से निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो वहां से उनको रेस्क्यू करना है, बचाना है, दूसरा उनको रिहेबिलिट करना है, यानी कि कहीं और उनको रहने का जुगाड़ करना चाहिए उनका यहाँ पर। तो अगर वनतारा में कोई एनिमल आ रहे हैं, कि कहीं से बचा के उसको लेकर आ रहे हैं, वहां पर दिक्कत होगी, ठीक है। और साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेकर आ रहे हैं यहां पर, तो बचा भी रहे हैं उसको, रिहेबिलिट भी कर रहे हैं, यानी कि उसकी जिंदगी को सुधार रहे हैं। और ये कहां पर हो रहा है, जामनगर के अंदर में, ये गुजरात के अंदर में पूरा काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनने वाला है, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड की। क्यों? क्योंकि अंबानी परिवार जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अच्छी चीज पर्सनली मुझे क्यों लग रही है, देखो ऐसे काम नॉर्मली सरकार करती है, ठीक है, पर लेकिन प्राइवेट वाले अगर आकर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लग रही है। कुछ तो पैसा निकले पॉकेट में से, वरना उड़ाई उड़ा रहे हैं, मतलब लूट ही लूट रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा यहां पर ये डेवलप किया गया। और इसमें क्या था कि भाई साहब कहीं से भी कोई जानवर आएगा, किसी कोई बीमार है, किसी को चोट लगी हुई है, उसको रिहेबिलिट करेंगे, कंजर्व करेंगे यहाँ पर। इसमें एलिफेंट भी है, लेपर्ड भी है और दूसरी बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलेगी। बड़ी ही फेमस एक वीडियो वायरल हुई थी, वहां पर एक पत्रकार थे, वो बेसिकली जो अंबानी के छोटे बेटे हैं बेसिकली, उससे वहां पर मिल रहे थे। तो वहां पर कह रहे थे कि ये देखो खिचड़ी खाओ, ये खिचड़ी कैसी है, ये हाथी की खिचड़ी है। कह रहा कि मैं खा सकता हूँ, कह रहा हाँ तुम भी खा सकते हो। कह रहा बिग साइज एलिफेंट साइज हाथी की खिचड़ी खा रहा है, तो मैं भी उसके जैसा हो जाऊंगा। तो यहाँ पर कहता है कि हाथी की खिचड़ी भी ऐसी है कि फुल 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 पौष्टिक आहार से बना रखी है। तो ये यहाँ पर वंतारा जो इन्होंने बिला कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया ना, ये हवा में डेवलप नहीं किया, इन्होंने हमारे देश की कल्चर को ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया है। जैसे नाम देखो वंतारा, आप लोगों से पूछे वंतारा क्या है, तो इसका जो संस्कृत में से इसका नाम निकाल कर लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। तो स्टार ऑफ द फॉरेस्ट वंतारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो अनंत अंबानी है, जो छोटे बेटे हैं यहाँ पर इनके, तो वो यहाँ पर इस चीज को लेकर चल रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक तरीके से अप्रिशिएट करने लायक चीज है, क्योंकि बहुत सारे इंजर्ड एनिमल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनका इलाज किया जाता है यहाँ पर। तो ये जामनगर के अंदर में बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ रिलायंस का एक ग्रीन कैंपस बना रहे हैं। इसके अंदर में क्या क्या होने वाला है वो जानकर आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ये तो मैंने बता दिया कि जानवरों को लेकर चल रहे हैं। एलिफेंट पर बहुत बड़ा फोकस है यहाँ पर, बहुत सारे एलिफेंट को बचाकर इधर उधर से उनको मारा पीटा जाता, उनको लाकर यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया और फिर यहाँ पर अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे पर्सनली लगी, हम लोग आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा मॉडर्न चीजों में इतना घुस गए हैं, अपनी कल्चर भूलते जा रहे हैं यार हम लोग, लग नहीं रहा है आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है कि एनिमल की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी कल्चर में, वो भी है। और साथ ही साथ में भाई साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर और एथिकल केयर की जा रही है इन जानवरों की। खासकर जैसे सर्कस सर्कस में उनको लेकर चलते थे, कई बार हाथियों के दांत काट ले जाते हैं, ये कहते हैं जिंदा हाथी 1 लाख का तो मरा हुआ 3 लाख का।
तो हाथियों को इस चक्कर में मार देते हैं भाई साहब। आज के लिए बड़ी कंडीशन खराब देखने को मिलती है। तो ये काफी अच्छा काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके अंदर में आप लोग क्या क्या देखने को मिल रहा है, बिग कैट, जैसे कि यहाँ पर लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, और भी कई सारे एनिमल है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही के ऊपर में काम कर रहे हैं। इवन यहाँ पर सबसे बेहतरीन डॉक्टर है वर्ल्ड के, यहाँ पर जो भी आज के डेट में इस फील्ड में एक्सपर्ट है, वो बेस्ट क्लास एनिमल वेलफेयर वाले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्यों भाई साहब, देश का सबसे अमीर घर का बेसिकली इंसान जो है यहाँ पर इसको लेकर चल रहा है, तो क्लास की फैसिलिटी तो अच्छी होनी होनी है यहाँ पर। साथ ही साथ में इसको ये यहां तक ही नहीं रखेंगे कि आप लोग बस घूमने जाओ बस देख लो, इसको यहां पर वेटरनरी के फील्ड में और रिसर्च फैसिलिटी के फील्ड में डेवलप कर रहे हैं, ताकि कल को चलकर जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई साहब मैं बीमार हूं तो कहां सर्जरी करवाऊंगा, एम्स में करवाऊंगा, एम्स में नहीं हो रही तो यूएसए में जाऊंगा। भाई इसको आप लोग उस लेवल पर लेकर चलो कि एनिमल का ये एम्स बनने वाला है, जहां पर एनिमल्स की हर लेवल की फैसिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझो कितनी बेहतरीन चीज निकल कर आ रही है। ठीक है, तो साइंटिफिक तरीके से कल को चलकर मान लीजिए एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर कोई भी प्रजाति खत्म हो रही है आज की डेट में दुनिया में से, यार ये वाली ना प्रजाति खत्म होने वाली है, टाइगर खत्म हो रहा है, चीता खत्म हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, उनके ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर भी बनाएंगे। कल को चलकर जो थ्रेटन यानी कि ऐसी प्रजाति है जो खत्म हो रही है यहां पर, तो इसको भी यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये इससे क्या होगा, अगर कल को कोई प्रजाति खत्म हो रही है तो फिर से भाई साहब उसको इस दुनिया में लाने का काम हम लोग कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग कितनी इंपॉर्टेंट है। और प्राइम मिनिस्टर का जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती किसी भी चीज को लेकर, तो उनके द्वारा विजिट किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज क्या है, देखो अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल इंसान कहीं घूम के आ गया, 70 लोग जाते हैं कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, पर लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जाता है जिसको भाई साहब लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो अब यहां पर इसके बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी कि हाँ ऐसा भी कुछ है। अब कोई गुजरात में जाएगा जामनगर में, तो भाई वनतारा जरूर घूम कर आने की कोशिश करेगा। तो सोसाइटी के लेवल पर बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट भी इसके साथ में कोलैबोरेट करेंगे। देखो मान लीजिए आप लोग अपने गांव में रहकर कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग को कोई सपोर्ट न करे, ठीक है, अपने मोहल्ले में कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है सिटीज में आप लोग कोई सपोर्ट ना करें, पर आप लोग का प्रधान अगर कोई काम करे तो भाई साहब सब खड़े होंगे वहां पर आकर, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यही चीज देखने को मिलेगी। इवन ये अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर परिवार की कैटेगरी में आता है, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर, तो यहां पर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन अगर इन्वायरमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव चीज है। इलेक्शन में भी कोई बातें नहीं करता भाई साहब इनके बारे में, तो पॉजिटिवली लेकर चलना चाहिए। इसीलिए इसको यहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट बताया जा रहा है यहां पर। और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में भारत में एक बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया क्रिएट होने जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल पर चीजें देखते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो याद रखना वनतारा का फुल फॉर्म क्या है, यह है स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। और अनंत अंबानी जो है वो यहां पर इसको ओन करते हैं। गुजरात में जामनगर में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वीडियो वायरल होती, काफी अच्छा टाइम बिताया प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सामने निकल कर आ रहा था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं तो आप लोग इसको समझेंगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बताओ किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, क्या बात है? पढ़ रही है आजकल, लग रहा है ज्यादा ही कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, स्टार लगा लेना, कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां पर जो ये क्लासेस हैं, इन क्लासेस को लेकर अभी यहां पर आप लोगों के लिए प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। इसमें आप लोगों को यहां पर एक एक अच्छी चीज क्या की गई है, आप लोग चाहे तो 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने और लगभग 3 या 7 साल तक इसमें चीजें हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को करना है, इसके अंदर में आपको कनेक्ट करना है, तो उसमें आप लोग चेक कर लिया करो। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें 9 महीने का क्या मतलब है? मतलब उसी तरीके से आप लोगों को दे रखा है। किसी को मान लीजिए लग रहा है 6 महीने में मुझे एनसीईआरटी खत्म करनी है, तो भाई साहब 6 महीने का अपना अपना कनेक्शन कर लो इसमें, ठीक है, कनेक्ट कर लो, उसके बाद में कहानी खत्म। एक अपना टारगेट भी रहता है कि इतने टाइम में चीजें कंप्लीट करनी है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। सेम कंडीशन आप लोग यहाँ पर की जा रही है कई जगह। तो जो भी आप लोग की क्लासेस ऐसी हैं जो कि आप लोग को लॉन्ग टर्म पर रखनी है, तो उस तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक इंसान ने बोला था कि मुझे 7 साल के लिए चाहिए अपने बेटे के लिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे तो 6 महीने में एनसीईआरटी खत्म कर लूंगा, तो मुझे 6 महीने का चाहिए। तो आप लोग की सहूलियत के हिसाब से चीजें, एनसीईआरटी चाहे कितना भी टाइम का लोगे, टेस्ट सीरीज सारी मिलेगी इसके अंदर में, 130 के करीब टेस्ट है, तो सारे के सारे टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, और बेसिकली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप लोग इस चीज को समझोगे।